सर्पों के विष हरने के उपाय तथा दुष्ट उपद्रवों को दूर करने के मंत्र। प्राणेश्वरी विद्या। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं शिव द्वारा पक्षीराज गरुड़ को सुनाए गए प्राणेश्वर महामंत्र का वर्णन करता हूँ, किंतु उसके पूर्व उन स्थानों का वर्णन करूँगा जहाँ सर्प के काटने से प्राणी जीवित नहीं रह सकता। श्मशान, वल्मीक, बाबी, पर्वत, कुआं और वृक्ष के कोटरिन स्थानों में स्थित सर्प के द्वारा काट लेने पर यदि उस दांत लगे स्थान पर 3 प्रच्छन्न रेखाएं बन जाती हैं, तो वह प्राणी जीवित नहीं रहता है। षष्ठी तिथि में कर्क और मेष राशि में आने वाले नक्षत्रों तथा मूल, अश्लेषा, मघा आदि क्रूर नक्षत्रों में सर्पदंश होने से प्राणी का जीवन समाप्त हो जाता है तथा कांख, कटी, गला, संधि स्थान, मस्तक या कनपटी के अस्थिभाग और उदरादि में काटने पर प्राणी जीवित नहीं रहता है। यदि सर्पदंश के समय दंडी, शस्त्रधारी, भिक्षु तथा नग्न प्राणी का दर्शन होता है तो उसे काल का ही दूत समझना चाहिए। हाथ, मुख, गर्दन और पीठ में सर्प के काटने से प्राणी जीवित नहीं बचता है। दिन के प्रथम भाग के पूर्व अर्थ याम का भोग सूर्य करता है। उस दिवाकर भोग के पश्चात गणनाक्रम में जो ग्रह आते हैं, उन ग्रहों के द्वारा यथाक्रम शेष यामों का भोग होता है। इस कालगति में प्रत्येक दिन 6 परिवर्तनों के साथ अन्य शेष ग्रहों का भोग माना गया है। यथा ज्योतिषियों ने कालचक्र के आधार पर रात्रि काल में शेषनाग सूर्य, वासुकी नाग चंद्र, तक्षक नाग मंगल, करकोटक नाग बुध, पद्म नाग गुरु, महापद्म नाग शुक्र, शंख नाग शनि और कुलिक नाग राहु को स्वीकार किया। रात या दिन में बृहस्पति का भोग काल आने पर सर्प देवों का भी अंत करने वाला हो जाता है। अतः इस काल में सर्प द्वारा काटा गया प्राणी बच नहीं सकता है। दिन में शनि ग्रह की वेला के आने पर राहु अशुभ धर्म से संयुक्त रहता है, अतः वह अपने यामार्थ भोग और संधिकाल की अवस्थिति में काल अर्थात यमराज की गति के समान गतिमान रहता है। रात्रि और दिन का मान लगभग 30-30 घटी का होता है। इस मान के अनुसार निर्मित कालचक्र में चंद्रमा प्रतिपदा तिथि को पादांगुष्ठ, द्वितीया को पैर से ऊपर, तृतीया को गुल्फ, चतुर्थी को जानु, पंचमी को लिंग, षष्ठी को नाभि, सप्तमी को हृदय, अष्टमी को स्तन, नवमी को कंठ, दशमी को नासिका, एकादशी को नेत्र, द्वादशी को कान, त्रयोदशी को भौह, चतुर्दशी को शंख अर्थात कनपटी तथा पूर्णिमा एवं अमावस्या को मस्तक पर निवास करता है। पुरुष के दक्षिणांग में तथा स्त्री के वाम भाग में चंद्र की स्थिति होती है। चंद्र की स्थिति जिस अंग में होती है, उस अंग में सर्प के डसने पर प्राणी नहीं रहता। जिस घर में इस मंत्र से अभिमंत्रित शर्कराखंड फेंक दिए जाते हैं, उस घर को भी सर्प छोड़ देते हैं। देवताओं और असुरों ने इस मंत्र का 7 लाख जप करके सिद्धि प्राप्त की थी। इसी प्रकार एक अष्टदल पद्म का रेखांकन कर उसके प्रत्येक दल पर इस सुवर्ण रेखे कुक्कुट विग्रह रूपिणी स्वाहा मंत्र के 2-2 वर्ण लिखे तथा पक्षी स्वाहा इस मंत्र से अभिमंत्रित जल के द्वारा स्नान कराने से विषविह्वल प्राणी का विष दूर हो जाता है। पक्षी स्वाहा इस मंत्र के द्वारा अंगुष्ठ भाग से लेकर कनिष्ठा पर्यंत करन्यास तथा मुख, हृदयलिंग और पैरों में अंगन्यास करे तो विषधर नाग ऐसे मनुष्य की छाया को स्वप्न में भी लांघ नहीं सकता। जो मनुष्य इस मंत्र का 1 लाख जप करके सिद्धि प्राप्त कर लेता है, वह अपनी दृष्टि मात्र से व्यथित व्यक्ति के शरीर में व्याप्त विष को नष्ट कर देता है, जीवित बच सकता है। यद्यपि सर्पदंश से शरीर में उत्पन्न हुई मूर्छा शीघ्र समाप्त होने वाली नहीं है, फिर भी शरीर मर्दन से वह दूर हो सकती है। स्फटिक के समान निर्मल हंसः नामक बीज मंत्र साधक का परम मंत्र है। विषरूपी पाप को नष्ट करने में समर्थ इस बीज मंत्र का प्रयोग सर्पदंश से मूर्छित प्राणी पर करना चाहिए। इसके 4 प्रकार हैं। प्रथम मात्रा 20 बिंदु से युक्त है। दूसरा 5 स्वरों से संयुक्त है। तीसरा 6 स्वरों वाला और चौथा विसर्ग युक्त है। प्राचीन समय में पक्षीराज गरुड़ ने तीनों लोकों की रक्षा के लिए कुरुकुले स्वाहा इस महामंत्र को आत्मसात किया था।
आठ सर्प एवं सर्पिणियों के विष को शांत करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को मुख में, कंठ में कुरु, दोनों गुल्फों में कुले तथा दोनों पैरों में स्वाहा मंत्र का न्यास करना चाहिए। जिस घर में उपर्युक्त मंत्र भली प्रकार से लिखा रहता है, सर्प उस घर को छोड़कर चले जाते हैं। जो मनुष्य 1000 बार इस मंत्र के जप से अभिमंत्रित सूत्र को कान पर धारण करता है, उसको सर्पभय ह्री ह्री हरि भी रुंडाय स्वाहा इस मंत्र का जप सर्पदंशित व्यक्ति के कान में करने पर विष का प्रभाव क्षीण हो जाता है। यदि दोनों पैर के अग्रभाग में आ, गुल्फ में ई, जानु में उ, कटी में ए, नाभि में ओ, हृदय में औ, मुख में अन तथा मस्तक में अवर्ण का स्थापन कर हंसः बीज मंत्र के सहित न्यास करके साधक इस बीज मंत्र का ध्यान, पूजन और जप करे तो वह सर्प विष को दूर कर सकता है। बीज मंत्र का शरीर में विन्यास विषादि का हरण करने वाला कहा गया है। वाम हाथ में हंसा मंत्र का न्यास करके जो साधक इस मंत्र का मैं स्वयं गरुड़ हूँ यह ध्यान भावना करके साधक को विषमन का कार्य करना चाहिए। ध्यान पूजन और जप करता है वह सर्पविष को दूर करने में समर्थ होता है, क्योंकि यह मंत्र विषधर नागों के नासिका भाग और मुंह की श्वास नलिका को भी रोकने में पूर्ण समर्थ है। यह मंत्र शरीर की त्वचा मांस आदि में व्याप्त सर्प विष को भी विनष्ट कर देता है, प्राप्त करता है। सूत जी ने पुनः कहा, ऋषियों, अब मैं आप सभी को शिव के द्वारा कथित अत्यंत गोपनीय मंत्रों को बताऊंगा, जिनसे अभिमंत्रित पाश, धनुष, चक्र, मुगर, शूल और पट्टिश नामक आयुधों को धारण करके राजा शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। सर्पदंश से मूर्छित प्राणी के शरीर में हंसा मंत्र का न्यास करके भगवान नीलकंठ आदि देवों का भी ध्यान करना चाहिए। ऐसा करने से यह मंत्र अपनी वायु शक्ति के द्वारा उस संपूर्ण विष का हरण कर लेता है। मंत्रोद्धार के लिए कमल पत्र पर अष्टवर्ग बनाकर पूर्व दिशा से शुरू करके क्रमशः ईशान कोण तक बीज मंत्र ह्री हरि को लिखना चाहिए। कार ब्रह्म बीज है, ह्रीकार विष्णु बीज है और ह्रीकार शिव बीज है। त्रिशूल के तीनों शीर्ष पर हरि लिखकर क्रमानुसार न्यास करे। मंत्र हरि हरि है। प्रत्यंगिरा की जड़ को चावल के जल के साथ पीसकर पीने से विष का प्रभाव दूर हो जाता है। पुनर्नवा, प्रियंगु, वक्त्रज, ब्राह्मी, श्वेत, बृहति, कूष्मांड, अपराजिता की जड़, गेरू तथा कमलगट्टे के फल को जल में पीसकर घृत के साथ लेप तैयार करना चाहिए। इस प्रकार बना हुआ लेप भी शरीर में लगाने से विष को शांत कर देता है। सर्प के काटने पर जो मनुष्य उष्ण गर्म घृत का पान कर लेता है, उसके शरीर में विष का अधिक प्रभाव नहीं बढ़ता। सर्पदंश होने पर शिरीष नामक वृक्ष के पंचांग, पत्र, पुष्प, फल, मूल एवं छाल के सहित गाजर के बीजों को पीसकर सर्वांग में लेप करने से अथवा पीने से भी विष का प्रभाव समाप्त हो जाता है। साधक हाथ में शूल ग्रहण करे, तत्पश्चात उसको आकाश में घुमाए, जिसे देखते ही दुष्ट ग्रह और सर्प नष्ट हो जाते हैं। साधक धूम्रवर्ण के धनुष को हाथ में लेकर आकाश की ओर भुजा उठाकर इस मंत्र का चिंतन करे। ऐसा करने से दुष्ट विषैले सर्प, कुत्सित ग्रह, विनाशकारी मेघ और राक्षस नष्ट होते हैं। यह मंत्र तो त्रिलोक की रक्षा करने में समर्थ है, मृत्युलोक के विषय में कहना ही क्या है। जो सूहो फट यह दूसरा मंत्र है। साधक खैर की 8 लकड़ियों को इसी मंत्र से अभिमंत्रित कर उन्हें 8 दिशाओं में गाड़ दे तो उस कीलांकित क्षेत्र में वज्रपात, विद्युत निपात तथा इसकी गर्जना का उपद्रव नहीं होता। गरुड़ द्वारा कहे गए इस मंत्र से 8 कीलों को 21 बार अभिमंत्रित कर रात्रि के समय अपने अभीष्ट क्षेत्र की चारों दिशाओं और विदिशाओं में गाड़ देना चाहिए। इससे भी वहां विद्युत निपात, वज्रपतन तथा चूहा, टिड्डी आदि से होने वाले उपद्रवों का भय नहीं रहता। बीज मंत्र बोनस, गोहुअन आदि विषैले सर्पों के विष को दूर करने में समर्थ है। इस मंत्र के साथ अह का प्रयोग कर अर्थात ह्री अह का उच्चारण करते हुए हृदय, ललाट आदि में विन्यास करके उसका ध्यान करने मात्र से ही सर्पादि का वशीकरण हो जाता है।
इसका 15,000 जप करके साधक गरुड़ के समान सर्वगामी, कवि, विद्वान, वेदविद हो जाता है तथा दीर्घायु को। पंचवक्त्र पूजन तथा शिवार्चन विधि। रा सदाशिवाय नमः ऐसा कहकर साधक तर्जनी अंगुली के द्वारा अनार पुष्प के सदृश कांतिमान एक पिंड का निर्माण करे। उस पिंड के प्रदर्शन मात्र से ही दुष्ट जन, मेघ, विद्युत, विष, राक्षस, भूत और डाकिनी आदि 10 दिशाओं को छोड़कर भाग जाते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री स्तंभनादिचक्राय नमः। ऐ ब्राह्मय त्रैलोक्यडामराय नमः। इस मंत्र संग्रह को भैरव पिंड कहा जाता है। यह भैरव पिंड विष तथा पापग्रहों के कुप्रभाव को समाप्त करने में समर्थ है। यह साधक के कार्य क्षेत्र की रक्षा और भूतराक्षस आदि की उपद्रवी शक्तियों को नष्ट करता है, जिससे विष तथा भूतादि का विनाश होता है। इसी प्रकार हरा हो नमः इस मंत्र के उच्चारण से उपद्रवकारी मेघ और पापग्रहों के प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। कृतांत महाराज का ध्यान करके साधक छेदक अस्त्र, भाले से शत्रु समूह का विनाश करे। क्षण क्षम नमः इस मंत्रोच्चार के साथ काल भैरव का ध्यान करके मनुष्य पापग्रह, भूत, विष के प्रभाव का शमन कर सकता है। लस द्विजहवाक्ष स्वाहा इस मंत्र का ध्यान करके मनुष्य खेतीबाड़ी में विघ्न डालने वाले ग्रह, भूत, विष और पक्षियों का निवारण कर सकता है। श्व क्षण नमः इस मंत्र को रक्तवर्ण की स्याही से नगाड़े पर लिखकर उसे बजाना चाहिए। उसके शब्दों को सुनकर पापग्रह आदि सभी उपद्रवकारी तत्व भयभीत हो उठते हैं। नमः यह कहकर साधक अपने हाथ में इंद्रवज्र का ध्यान करे। इस वज्र मुद्रा से विष, शत्रु और भूतगण विनष्ट हो जाते हैं। भूक्षा नमः इस मंत्र से बाएं हाथ में पाश का स्मरण करे।